नमस्कार दोस्तों, डू यू नो 2.0 सीरीज के आज के एपिसोड में मैं वरुण अवस्थी आप सभी का जीएस गुरु एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। सर्वप्रथम आप सभी को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम लोग 74वां गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। ईश्वर से कामना है आगे सदियों तक इसी तरीके से हम लोग अपने गणतंत्र दिवस को मनाते रहें, अपने स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को भी मनाते रहें, जो कि हमारे राष्ट्रीय महोत्सव हैं, किसी भी उत्सव से सबसे पहले माने जाने वाले। आज के इस एपिसोड में मैं ज्योग्राफी का एक बहुत ही बेहतरीन सा टॉपिक भारत के पठार आपको कम से कम समय में ड्रॉ करके दिखाऊंगा मैपिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट डिले। यहां से आपके क्वेश्चन भी बनते हैं। आपको यह पता होना चाहिए सबसे पहले कि भारत में मुख्य पठार कितने हैं। तो टोटल भारत में अगर देखा जाए तो हमारे पठार कितने हैं इस समय पर? 9। कितने? 9 पठार है। अब जिनमें से क्या है कि आपको क्या करना है, बीच से एक लाइन ऐसे खींच देनी है। लाइन के ऊपर जो है ये 4 पठार है और लाइन के नीचे 4 पठार है। मतलब आप बोल सकते हो उत्तर भारत में 4 पठार है, दक्षिण भारत में 4 पठार है। इनको ड्रॉ कैसे करना है तो आप देखना। अब ये वाला जो रीजन है, ये जो आपको मध्य प्रदेश वाला रीजन दिखाई देता है, इसको बोलते हैं मालवा प्लेटू। क्या बोलते हैं? मालवा का पठार बोलते हैं। जब आप हिस्ट्री पढ़ते हो तो आपको पता होगा, एंशिएंट हिस्ट्री या मेडवल की भी बात करें तो उस टाइम पर इसको मालवा बोला जाता था, जिसे आप मध्य प्रदेश के नाम से जानते हो। मालवा के ऊपर आप जैसे ही जाओगे तो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश का जो बॉर्डर लगता है, यहां पर जो पठार है इसको बोलते हैं बुंदेलखंड प्लेटू। क्या बोलते हैं? बुंदेलखंड प्लेटू। और यहीं पर आपका झांसी और ललितपुर वाला रीजन पड़ता है। झांसी की रानी का जब भी नाम आता है, जिक्र होता है, तो आप लोगों ने देखा होगा एक लाइन बोली जाती है, बुंदेले हर बोलो के मुख हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। तो आप ऐसे भी ध्यान रख सकते हो कि ये जो एमपी और यूपी का बॉर्डर है, झांसी और ललितपुर वाला, इसको बुंदेलखंड प्लेटू के नाम से जाना जाता है। अब थोड़ा सा जब आप इधर आ जाओगे, इधर छत्तीसगढ़ की तरफ, झारखंड की तरफ, तो इसको बोलते हैं बघेलखंड प्लेटू। क्या बोलते हैं? बघेलखंड प्लेटू। और इसके बाद जब आप पश्चिम बंगाल की तरफ आ जाओगे तो इसी से लगा हुआ एक और पठार है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? छोटा नागपुर प्लेटू। क्या बोलते हैं? छोटा नागपुर प्लेटू। ये 4 पठार आपके जो है, ये 4 आपके ऊपर के पठार हो गए मध्य भारत के। और इन चारों को जब मिला दिया जाता है तो इन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं? सेंट्रल हाईलैंड प्लेटू। क्या बोलते हैं? सेंट्रल हाईलैंड प्लेटू। अब सेंट्रल हाईलैंड ही इसको क्यों बोला जाता है? सेंट्रल का मतलब भारत का मध्य, सेंट्रल का मतलब मध्य होता है ना, तो भारत का मध्य, और हाईलैंड मतलब जमीन में जो ऊंचाई वाला हिस्सा है, जो उभरा हुआ हिस्सा होता है, उसी को तो पठार बोलते हैं। तो सेंट्रल हाईलैंड प्लेटू में 4 ये आपके आते हैं, मालवा, बुंदेलखंड प्लेटू, बघेलखंड प्लेटू और छोटा नागपुर प्लेटू। अब बात कर लेते हैं कि दक्षिण भारत में कौन कौन से पठार आ जाते हैं। तो समझिएगा यहां पर भी आपके 4 प्लेटूज ही आते हैं। कौन कौन से आएंगे समझिएगा। ये जो आपका महाराष्ट्र वाला रीजन है, इसको बोलते हैं दक्कन का पठार, या इंग्लिश में बोले तो डेक्कन प्लेटू बोलते हैं। अब जब नीचे आप आओगे तो यहां पर आपको क्या करना है, एक लाइन ऐसे खींच दो। अब आप खुद बताओ दिशाओं के आधार पर, ये ईस्ट है ना, पूर्व है, और ये क्या है? पश्चिम है। तो जो पश्चिम की तरफ है इसको बोलते हैं वेस्टर्न घाट। क्या बोलते हैं? वेस्टर्न घाट। वेस्टर्न घाट या पश्चिमी पठार भी बोला जाता है। इसी को एक और नाम से भी जाना जाता है, इसको सह्याद्री भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सह्याद्री। कभी भी बोला जाए कि सह्याद्री, सह्याद्री रेंज कहां पर है, तो आप समझ जाना तुरंत, ये ऊपर कर्नाटक से लेकर नीचे केरल तक फैला हुआ है, वेस्टर्न घाट जिसको बोलते हैं। उसी तरीके से जब आप ईस्ट की तरफ आओगे तो इसको बोल देते हैं ईस्टर्न घाट। क्या बोल देते हैं? ईस्टर्न घाट, क्योंकि ये पूर्व की तरफ है। अब ये वाला जो रीजन बचा, तो एक बात बताओ, ये हो गया पूर्व और ऊपर हो गया नॉर्थ। तो ये जो डायरेक्शन जा रही है डायगोनल पे, ये ऐसी जो डायरेक्शन जा रही है, ये क्या हो गई? ये नॉर्थ ईस्ट हो गई। तो इस वजह से इसको क्या बोलते हैं? ये वाला जो पठार है इसको बोलते हैं नॉर्थ ईस्ट एक्सटेंशन। क्या बोलते हैं? नॉर्थ ईस्ट एक्सटेंशन। ये 4 जो आपको नीचे के पठार मिले हैं, ये हो गया वेस्टर्न घाट, ये हो गया ईस्टर्न घाट, ये नॉर्थ ईस्ट एक्सटेंशन और डेक्कन प्लेटू। तो 4 हो गए आपके ये, और 4 हो गए ये। अब एक नवा कौन सा है? तो ये आपका पड़ता है यहां पर पूर्व की ओर। आपको समझना है ये जो आसाम वाला रीजन है ना, यहां पर एक पठार है, और इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं शिलोंग प्लेटू। शिलोंग प्लेटू, शिलोंग का पठार इसको बोलते हैं। अब देखिए क्वेश्चन और कैसे बनेंगे। यहां पर क्वेश्चन यहां पर कृषि से भी बन जाते हैं। जैसे कि आपसे अगर पूछा जाए, 4 ऑप्शन दे देगा आपको ऑप्शन में दे देगा छोटा नागपुर, वेस्टर्न घाट,
बुंदेलखंड या शिलोंग, ऐसे 4 ऑप्शन देगा और फिर पूछेगा कि कॉफी का उत्पादन सबसे ज्यादा कहां किया जाता है। तो आपका आंसर क्या होगा? हमें पता है कर्नाटक में कॉफी का उत्पादन सबसे ज्यादा किया जाता है, चिकमंगलूर में, तो हमारा आंसर हो जाएगा वेस्टर्न घाट। अगर आपसे कहा जाए दालों का उत्पादन सबसे ज्यादा कहां किया जाता है, तो एमपी में किया जाता है, इसका मतलब क्या हो गया? मालवा के पठार में। अगर आपसे पूछा जाए भारत में कौन सा पठार है जहां पर चाय का उत्पादन सबसे ज्यादा किया जाता है, तो आंसर क्या होगा? शिलोन प्लेटू। यहां पर चाय का उत्पादन सबसे ज्यादा किया जाता है। आसाम आपको पता है हाईएस्ट प्रोड्यूसर है चाय का। इस तरीके से आपसे कृषि से भी क्वेश्चन बनाए जाते हैं। अब इसके अलावा एक और पठार मैं आपको दिखाता हूं। भारत के जब आप टॉप पर जाओगे, ऊपर जम्मू कश्मीर लद्दाख वाले रीजन से आप ऊपर निकल जाओगे, तो ये वाला जो रीजन है इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं पामीर का पठार। क्या बोलते हैं? पामीर का पठार। और इसी को रूफ ऑफ द वर्ल्ड भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? रूफ ऑफ द वर्ल्ड, संसार की छत भी इसको बोला जाता है। और ये जो पामीर प्लेटू है, इससे क्या है कि दो तरफ माउंटेन रेंजेस निकलती हैं। एक पहाड़ियां पश्चिम की तरफ निकलती हैं, ऐसे पाकिस्तान रीजन से अफगानिस्तान तक जाती हैं। इनको हम लोग क्या बोलते हैं? इनको बोलते हैं हिंदू कुश की पहाड़ियां। क्या बोलते हैं? हिंदू कुश की पहाड़ियां या हिंदू कुश माउंटेन रेंजेस। अब ऐसे ही जो पूर्व की तरफ जाती हैं पहाड़ियां, ये चली गई तिब्बत रीजन से चाइना तक, इनको बोलते हैं क्युन लुन माउंटेन रेंजेस। क्युन लुन की पहाड़ियां इसको बोलते हैं। मेरी बात आपको समझ आई? उम्मीद करता हूं इस छोटे से सेशन में आपको यह समझ आ गया होगा। बिल्कुल आसान था ना? अगर तरीके से पढ़ा जाए तो कुछ भी मुश्किल नहीं है। एग्जाम इंजन पर आप आज फायदा उठा सकते हो ऑफर का। गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में हर एक बैच में, हर एक कोर्स में आपको फ्लैट 20% का डिस्काउंट मिल रहा है। 1 फरवरी से मैं ये बैच स्टार्ट करने जा रहा हूं, जिसमें मैं 1500 से भी ज्यादा बेस्ट एमसीक्यूज आपको करा रहा हूं आने वाले एग्जाम्स के लिए। आपको पता है मेरा एमसीक्यू सिलेक्शन कैसा होता है, ताबड़तोड़ हमेशा आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। हजारों स्टूडेंट्स हर साल सिलेक्ट होते हैं, इस साल शायद आपकी बारी है। साथ में अगर आप एमटीएस दे रहे हैं तो आज सुबह 11 बजे से मैं एमटीएस का बैच भी एग्जाम इंजन पे स्टार्ट कर चुका हूं, आप इसका भी फायदा ले सकते हैं। अगर आप एमटीएस करने जा रहे हैं तो इस बैच को जरूर लेना मत भूलिएगा, क्योंकि यहां पर मैं प्रैक्टिस करा रहा हूं 1500 एमसीक्यू की। उधर आपका कोर्स चलेगा और इधर मैं पॉलिश करता चलूंगा आपके एमसीक्यूज की। अगर सेशन अच्छा लगा है तो लाइक का बटन प्रेस करिए। कल फिर रात में 10 बजे सेम टाइम पे डू यू नो 2.0 के नए एपिसोड में मेरी आपसे यहीं पर मुलाकात होगी। गणतंत्र दिवस की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।